आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के ताल। ट्रिक से देखेंगे। अगर वीडियो पर आ गए हैं तो हंसते हंसते याद करके जाएंगे यहाँ से। क्या है साथियों, सबसे पहले मोराय ताल कहाँ पड़ता है? फतेहपुर में। कहाँ पर? फतेहपुर में। यहाँ पर शब्द है, देखिए, मोर राय। मेरी राय को मानेंगे तो आपकी क्या होगी? फतेह होगी, आपकी जीत होगी। ठीक है, तो मोराय ताल बोलेगा कि कहाँ पड़ता है? कहाँ पर? फतेहपुर में। ठीक है, मोर राय मानेंगे तो आपकी क्या होगी? फतेह होगी, तो फतेहपुर में। आगे साथियों, कीमठ ताल कहाँ पर है? आगरा में। तो कीमठ होने शब्द है कीमत, तो सबसे अधिक कीमत किस चीज़ का है इस समय? आगरा के ताजमहल का। ठीक है, उसी से हमको बैठाना है कि आगरा का ताजमहल। तो कीमठ ताल जब कहेगा, कीमत दिमाग में लगाना है। कीमत किसका अधिक है? आगरा का ताजमहल। तो आगरा में पड़ता है, तो कीमठ ताल भी आगरा में हो जाएगा। आगे साथियों, भोजपुर ताल कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। लोधी ताल सुल्तानपुर में, और राजा का ताल सुल्तानपुर में। तो ध्यान दीजिएगा, जब कहेगा राजा, तो राजा कौन होता है? सुल्तान, तो सुल्तानपुर में। सिंपल है, राजा का ताल सुल्तानपुर में। तो राजा क्या करता है? भोज खिलाता है। ठीक है, सभी आदमी को, अपनी जनता को क्या खिलाता है? भोज खिलाता है। तो कह सकते हैं भोज से हो जाएगा भोजपुर ताल आपके सुल्तानपुर में है। तो दिमाग लगाना है। और क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में कि भोजपुर ताल कहाँ पर है, तो भोज कौन खिलाता था? सुल्तान, तो सुल्तानपुर में। ठीक है, अब भोज में इन्होंने लौधी ताल, मतलब लौधी मैंने लौकी, क्या है? लौकी खिलाया सबको। लौधी लौकी, लौधी लौकी। ठीक है, तो ये ताल आपके सुल्तानपुर में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, ये सुरहा ताल। ठीक है, तो हो सकता है इस बार इधर से भी आ सकता है, क्योंकि ये सब इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। आगे है रामगढ़ ताल कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। और है चिलुआ ताल, ये भी गोरखपुर में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों गोरखपुर का। ठीक है, तो रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, ठीक है, कहाँ पर? गोरखपुर में। तो गोरखपुर जानते होंगे बाबा की धरती है। ठीक है, तो वहाँ पर सभी योगी जी रहते लोग हैं। ठीक है, योगी जी, तो सब राम की पूजा करते हैं। कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है, याद करना है, थोड़ा सा बैठाएंगे आपको याद हो जाएगा कि रामगढ़ ताल बोलेगा तो गोरखपुर में। ठीक है, और चिलुआ माने चीली, जो वहाँ के गोरखपुर के लोग हैं चीली खाते रहते हैं, क्योंकि भाई योगी भोजन नहीं करता है। ठीक है, फल फूल पर जीता है। तो चिलुआ ताल और रामगढ़ ताल आपके गोरखपुर में हो जाएगा। सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे है साथियों, फुलहर ताल कहाँ पर है? पीलीभीत में। यहाँ शब्द है पीली, पीला, क्या होता है? फुलहर, मतलब फूल का जो रंग होता है पीले रंग का होता है। ठीक है, तो पीलीभीत, ठीक है, उसकी भित्ती होती है पीलीभीत। ठीक है, सिंपल है। आगे है गोमती ताल कहाँ पर है? पीलीभीत। ठीक है, गोमती। ठीक है, आगे है गोमती ताल, तो गौमती मतलब गौ माता जो है, देखे होंगे पीले रंग की हल्की हल्की होती हैं, कह सकते हैं पीलीभीत में। गोमती ताल बोलेगा तो पीलीभीत। ठीक है, सिंपल है, याद कर लेंगे। गोमती मतलब गौ माता पीले रंग की होती है, हल्का हल्का सफ़ेद होती हैं, लेकिन हल्का सा उनका पीला हल्का सा दिखता है। आगे है साथियों कुंद्रा समुद्र, कहाँ पर है? आपके उन्नाव में। तो कुंद्रा को जानते ही होंगे भैया, ये बड़ा आदमी है, नाव से चलता है, तो उन्नाव। ठीक है, याद हो गया, सिंपल है। आइए इधर देखते हैं, क्या है? बड़ा ताल कहाँ पर है? शाहजहाँपुर। कहाँ पर? शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँ क्या था? बहुत बड़ा आदमी था। ठीक है, तो बड़ा ताल आपके शाहजहाँपुर में है। पार्वती अरग्गा ताल कहाँ पर है? गोंडा में। कहाँ पर? तो पार्वती जी का, और उसको क्या करेंगे? अर्घ देंगे, पार्वती जी को अर्घ देंगे और गोड़ पर पानी गिराएंगे, छुएंगे पैर को उनके। ठीक है, तो पार्वती अरग्गा ताल गोंडा में है। ठीक है, सिंपल है। आगे साथियों सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा हुआ था। तो सुरहा ताल में शब्द है सूर, तो सूरवीर कौन होता है? बागी बलिया वाले। ठीक है, बलिया। ठीक है, सिंपल है, याद कर लेंगे। बागी बलिया आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। जो बलिया के लोग होते हैं सूर आदमी होते हैं, सुरहा ताल। आगे साथियों भोगे ताल और बिसैथा ताल कहाँ पर है? रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में है। कहाँ पर? रायबरेली में। तो भोगे ताल, ठीक है, ये राय लोग जो है भोगते रहते हैं सभी को, बिसैथा बीस दे देते हैं किसी को। ठीक है, तो रायबरेली याद करना है। आगे है जीगो ताल और
टंडादरी ताल मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में। तो टंडा में शब्द है डंडा। क्या शब्द है? डंडा। तो डंडा सब मिर्ज़ापुर वाले लेके चलते हैं भैया, देखे होंगे, अभी आई थी एक मिर्ज़ापुर वेब सीरीज। आगे है जीगो ताल। और सबके पास क्या होता है? बहुत बड़ा जिगर होता है। जिगर माने जिगोर, ठीक है, जिगोर ताल, ठीक है। आगे शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। तो शुक्र का क्या ऐसा होता है? मुँह जो है, मुँह जो है, मुँह जो है फर फर करता है, मुजफ्फरनगर में स्थित है। कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड, कोकिला वन कहाँ पर है? मथुरा में। सिंपल है, बैठा लीजिएगा, याद हो जाएगा। कोकिला मतलब कोयल की आवाज़ कहाँ सुनाई देती है? मथुरा में सुनाई देती है। कृष्णा कुंड मथुरा में, कोयला, कोकिला वन जो है आपके मथुरा में स्थित है। बढ़िया है, याद हो जाएगा। अगला है भूगे ताल व विसैथा ताल। कहाँ पर है? रायबरेली में। तो रायबरेली क्या है? रायबरेली कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। जिगर वाला मिर्ज़ापुर, ठीक है। उसके बाद है सिरसी जलाशय ताल। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। सिरसी पूछता है कभी कभी एग्जाम में आपके, सिरसी, सिरसी, सिर हमेशा सर करना पड़ेगा, मिर्ज़ापुर ऐसे बैठा लीजिएगा। सिरसी ताल मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगला है राम ताल। कहाँ पर है? मेरठ में। और देवरिया ताल कन्नौज में। ना कि देवरिया में मार दें, गलत हो जाएगा। देवरिया ताल कहाँ पर है आपके? कन्नौज में है। देवरिया ताल कन्नौज में, बैठाइएगा, दिमाग में पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अगला है शुक्र ताल। कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में। उसके बाद है बलहापारा ताल। कहाँ पर है? कानपुर में। बल कहाँ पर? और कान पर मार देगा आदमी किसी के, बल लगा देगा तो क्या हो जाएगा? हार पारा, पारा जैसा लगेगा आपको। इसके बाद है लक्ष्मी ताल। कहाँ पर है? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई जानते ही होंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद है बरुआ सागर। कहाँ पर है? आपके है झांसी में। उसके बाद है बसनेह जलाशय। बसनेह जलाशय आपके झांसी में। बसनेह। सागर ताल कहाँ पर है? बदायूं में। मतलब बादल सागर बदायूं। तो सागर ताल कहाँ पर है? आपके बदायूं में है। मदन सागर कहाँ पर है? महोबा। म से मदन, म से महोबा, याद कर लीजिएगा। सीताकुंड मिश्रिक चक्र कुंड नैमिष कहाँ पर है? सीतापुर में। सिंपल है, याद हो जाएगा भैया। इसके बाद सीताकुंड भरत कुंड अयोध्या में। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, गोवर्धन कुंड मथुरा में। बैठा लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद हो जाएगा। इस तरह से आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो यूपी जीके से 5 क्वेश्चन आता है, और 5 क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं, क्योंकि जीके का 38 क्वेश्चन आता है, उसमें से 5 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखते हैं भैया।